नमस्कार दोस्तों। आज हमारा देश और पूरा विश्व महामारी से ग्रसित हो रहा है और जिसका प्रकोप हर घर में किसी न किसी के मित्र, रिश्तेदार, किसी न किसी तरह से, किसी के कम, किसी के ज़्यादा। रोज़ सुबह जब अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में शोक संदेश देखकर मन बड़ा विचलित होता है। एक बहुत बड़ी बात है जो परेशान कर रही है इस समय। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षित रहने के लिए जिस तरह की जानकारियां उनको मिल रही है, मैं नहीं जानता वो जानकारियां कहां से मिल रही है और कैसे मिल रही है, लेकिन जिससे भी पूछो वो लोग यही बताते हैं कि हम तो दही खा रहे हैं, छाछ खा रहे हैं और विटामिन सी का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी या नारियल का पानी, अन्य ठंडी वस्तुएं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमें हमेशा ऋतु अनुसार ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मौसम के अनुरूप हम पहनावा बदलते हैं, उसी तरह से हमें खान पीन का भी ध्यान रखना होता है। जिस तरह से गर्मी के मौसम में हम ठंडे पेय लेते हैं, उसी तरह से सर्दी के मौसम में हमें गर्म चीज़ों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। और फिर जब इस समय एक महामारी का प्रकोप बहुत ही विकराल रूप में है, तो उस समय तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि हमें अपने रहन सहन और खान पीन में विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय दही, छाछ या किसी तरह के खट्टे और ठंडे फलों का इस्तेमाल न करें। वैसे इस मौसम में बहुत सारे वेजिटेबल्स आते हैं, आप किसी को भी अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोपहर के समय में उन्हें गर्म पानी में धो के और फिर बाद में इस्तेमाल करें, जिससे क्या है कि उसकी ठंडी जो तासीर है वह हमें किसी तरह से नुकसान न करे। क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडी वस्तुओं का सेवन होगा तो उसकी वजह से हो सकता है हमें थ्रोट इन्फेक्शन हो, और थ्रोट इन्फेक्शन की स्थिति में हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से कफ ज़्यादा बन सकता है और कफ बनने की स्थिति में हमें इस महामारी का प्रकोप घेर सकता है। इसलिए मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि हम सभी इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक विशेष जानकारी मैं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस पे लगभग 8 महीने से करीब अपनी जांच, प्रयास और जो मेरे परीक्षण हैं वह करते आ रहा हूँ मैं। हमने इसमें कच्ची घानी का जो सरसों का तेल होता है उसका सुबह, दोपहर और शाम काफ़ी उपयोग किया है। हम हमारे हाथ में सुबह नहाने के बाद में, या हमें लगता है कि किसी व्यक्ति के हमें संपर्क में आना हो, हम घर से बाहर जाते हैं, हालांकि मास्क तो हमारे पास में है सुरक्षित रहने के लिए, फिर भी उसके बावजूद भी हमें हमारे नाक में, दोनों नोज टिल में हमें कच्ची घानी का सरसों का तेल अच्छी तरह से अंदर उंगली से लगाने की आवश्यकता है। होठों पे लगा लें, नाभि में भी लगा लें और हाथ के पंजों में भी लगाएं। इसके अलावा सर्दी का मौसम होने की वजह से अगर हम हमारे समस्त शरीर में मालिश भी करें, बालों में भी लगाया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन लोगों को आजकल क्या है कि आर्टिफिशियल खुशबू की ज़्यादा ज़रूरत होने की वजह से वे सरसों का तेल अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन सरसों का तेल काफ़ी काम का है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एलर्जिक भी है, इसलिए हमें कई तरह के प्रकोप से बचा सकता है। मेरा विशेष निवेदन है कि हम इस चीज़ का उपयोग करें और जिन चीज़ों को मैंने वर्जित बताया है उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि आप खुद ही इस चीज़ का निरीक्षण करके देखिएगा कि जिन लोगों ने इन चीज़ों का सेवन किया है वे सभी इस समय किसी न किसी तरह से ग्रसित हैं, और जो लोग इन सब चीज़ों से बचते चले आ रहे हैं वे सुरक्षित हैं। हमें दिन में 1 बार या 2 बार
काढ़ा भी पीने का विशेष ध्यान रखना है। काढ़े में गुड़ अवश्य डालें, गुड़ और हल्दी। इसके अलावा रात को दूध में आमी हल्दी का प्रयोग करें, थोड़ी सी काली मिर्च का, और 2 से 4 पीस खजूर के दूध में उबाल के लिए जा सकते हैं। एक विशेष बात और है कि जिन लोगों को अस्थमा की समस्या रहती है, उन लोगों को इस मौसम में फल और कच्चे वेजिटेबल्सों का थोड़ा सा उपयोग कम करें, क्योंकि इस मौसम में अस्थमा वाले लोग ठंडी तासीर की चीज़ों का प्रयोग करने से उनके लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसलिए विशेष तौर पे ध्यान दें और सूर्य की रोशनी में कुछ देर बैठें। 15 से लगभग 20-25 मिनट तक धूप सेवन करें, उससे काफ़ी लाभ होगा। शरीर में कई तरह के फ़ायदे मिलेंगे। इसलिए मैं एक बार पुनः आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने चाहूँगा कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और इस महामारी के प्रकोप से हमें अपने को भी बचना है और अपनों को भी बचाना है। धन्यवाद।